वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के मैं चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और बीच में क्लासेस नहीं आ पा रही थी, थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, पर उसके लिए मैं आपसे इस माफ़ी चाहता हूं और आपसे आपकी क्लासेस फिर से रेगुलर हो जाएंगे और जल्द ही आपको सभी प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे ऑनलाइन। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो हम लोग जैसा कि अधिगम पढ़ रहे थे और अधिगम का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मूल प्रवृत्ति तथा संवेग, जिससे कि आपके क्वेश्चन फिक्स हैं कि हर साल 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटी टॉपिक है, पर इससे क्वेश्चन हर बार 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन फिक्स आते हैं। मतलब मिनिमम 2 या 3 नंबर क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग लेंगे, मूल प्रवृत्ति तथा संवेग। तो पहले हम लोग मूल प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके बाद संवेग के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर पहले एक एक के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में, मूल प्रवृत्ति के बारे में। पहले बता देता हूं आपको होता क्या है। मूल प्रवृत्ति तथा संवेग, ये आपका चैप्टर है, मूल प्रवृत्ति तथा संवेग। और इससे क्वेश्चन बराबर आते हैं, इससे क्वेश्चन आपके बराबर आते हैं। यूपी टेट में 2 या 3 नंबर के तो मिनिमम रहेंगे ही आपको क्वेश्चन, किसी न किसी रूप में आपको दे ही देते हैं ये क्वेश्चन मूल प्रवृत्ति तथा संवेग के। तो मूल प्रवृत्ति तथा संवेग होता क्या है, और इसमें बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात होती है और आपसे पहचानने को दे देता है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस एक बार यदि आपने समझ गए, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। यदि एक बार आपने समझा, मतलब 2-3 नंबर पे आपका कब्जा हुआ। तो आइए अब इसी को शुरू करते हैं और 2-3 नंबर पे भरपूर कब्जा करते हैं आज इसको पढ़कर। तो देखिए, मूल प्रवृत्ति तथा संवेग में, मूल प्रवृत्ति तथा संवेग होता क्या है। देखिए, संवेग मतलब होती है आपकी भावनाएं, जो आपके इमोशंस हैं, अंदर की जो भावनाएं हैं, वो कहलाती है आपकी संवेग। और उन भावनाओं की वजह से आपके बिहेवियर में जो चेंजेस देखने को मिलता है या आप जो करते हैं, वो कहलाती है क्या, मूल प्रवृत्ति। तो देखिएगा, मूल प्रवृत्ति तथा संवेग में, संवेग मतलब होती है आपकी भावनाएं, इमोशंस। आपकी भावनाएं क्या कहलाती है, संवेग। अब मूल प्रवृत्ति क्या होती है, इस तरह की भावनाओं को आने पे आप क्या क्रिया करते हैं या आप क्या व्यवहार करते हैं। इसी तरह के शब्द आपको मिलते हैं साइकोलॉजी में, तो उस शब्द को समझते चलिए। आप क्या व्यवहार करते से मतलब है कि जब आप कोई कार्य करते तो उस समय आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे आपके मस्तिष्क में एक भावना उठती है क्रोध की, आपके मस्तिष्क में एक भावना उठी किसकी, क्रोध की। क्रोध मतलब गुस्सा। जैसे गुस्सा सर के अंदर उठता है, टेम्पर पूरी तरह हाई हो जाता है, तो आपको लगता है बस अब सामने वाला जो उसको या तो तोड़ दें। अरे उसके ऊपर जोर नहीं चलता तो आपको लगता है कि हाथ में मोबाइल मारकर जो भी है उसको तुरंत आप जमीन पर पटक देते हैं। मतलब कि क्रोध होने पर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकतों को करता है, मतलब चीजों को तोड़ देना, किसी से लड़ जाना, किसी को कुछ कह देना, मतलब वो गुस्सा उससे ये सारी क्रियाएं करवाता है। मतलब इस क्रोध की वजह से व्यक्ति कोई क्रिया या व्यवहार करने लगता है। तो जो क्रोध होता है वो आपकी भावनाएं हैं, लेकिन उसके वजह से आप करते क्या है, लड़ाई करते हैं, झगड़े लगते हैं करने, किसी चीज को तोड़ फोड़ देते हैं। मतलब फाइनली इसी को बोला जाता है युयुत्सा। युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आपको शब्द से परिचित करवा दूं। युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा। मतलब कि आपके अंदर जैसे एक इमोशन जागा क्रोध का किसी भी कारणवश, तो आपके अंदर जो मूल प्रवृत्ति आती है वो क्या आती है, युयुत्सा। कि जैसे यदि आपके अंदर सोचे गुस्सा आया तो आपको इच्छा किस चीज की, लड़ाई करने की, झगड़े करने की। आपको इच्छा किस चीज की, लड़ाई करने और झगड़े करने की। तो वही जो आपकी इच्छा करती है, आप करेंगे लड़ाई कि नहीं करेंगे, कि गुस्से का घूंट पीकर रह जाएंगे या कंट्रोल कर लेंगे या सोचेंगे फिर कभी मिलेगा तब पीटेंगे, वो अलग बात है। पर आपके अंदर इच्छा क्या करती है, इच्छा करते युद्ध करने की, किसी को तोड़ने की, फोड़ने की। कुछ नहीं मिला तो सामान ही पटक के तोड़ दिए, तो वही कहलाती है आपकी क्या, मूल प्रवृत्ति। तो पहले इस दोनों में अंतर समझिए। संवेग मतलब वो भावनाएं जो आपके दिमाग के अंदर उठती हैं, उस भावनाओं के वजह से आपकी इच्छा क्या करती है। जैसे एक संवेग उठा खुशी का, आनंद का,
जैसे आनंद की या संवेग उठती है या खुशी का संवेग उठता है, तो आपकी इच्छा करती है मुस्कुराने की, हंसने की, तो आप हंसना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अब वो अलग बात है कि आप दोनों होठ दबा लिए कि नहीं आज हंसना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मुस्कुराएंगे तक नहीं, तो वो अलग बात होती है कि आप अपने संवेगों को कंट्रोल में करते हैं। पर जब भी आपके अंदर संवेग उठता है तो उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ इच्छा करता है, और जो इच्छा करता है वही कहलाती है क्या, आपकी मूल प्रवृत्ति। एक और शब्द होता है संवेदना। संवेदना, और इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि संवेदना और संवेग एक ही चीज होता है क्या। तो देखिए, संवेग का मतलब होता है क्या, भावनाएं, और संवेदना का अर्थ होता है महसूस करना, और दोनों में बहुत अंतर है। किसी चीज को महसूस करना वो होती संवेदना, और भावनाएं अलग चीजें जो आपके अंदर उठती है। गुस्सा हुआ, खुशी हुई, ये आपका संवेग है, आपके अंदर उठता है। प्रेम हुआ, ये सभी चीजें क्या है, संवेग है जो आपके अंदर उठते हैं। संवेदना क्या है, आपने आग को छुआ, जल गए, गर्व महसूस हुआ, दर्द महसूस हुआ, ये क्या है, ये संवेदना है। तो देखिए, संवेदना और संवेग में बहुत फर्क होता है। संवेदना मतलब होता है महसूस करना, सेंसर होता है, और संवेग का मतलब होता है क्या, भावनाएं। तो इन दोनों में अंतर समझते रहिएगा। तो पहले हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। पहले हम मूल प्रवृत्ति पढ़ेंगे, फिर संवेग के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बारे में आपसे पूछता है, इनकी विशेषताओं को लेके। तो पहले टॉपिक चलाते हैं, कौन सा, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, पहले किस टॉपिक पे चलते हैं, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति की बात की जाए, यदि मूल प्रवृत्ति की बात की जाए तो बहुत लोग से यदि पूछा जाए मूल प्रवृत्ति किसने दिया है शब्द, तो तुरंत नाम आता है विलियम मैकडूगल। और आए भी क्यों नहीं, हमेशा से पढ़े हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां बताएं विलियम मैकडूगल। जब डर होता है तो पलायन हो जाता है, क्रोध आता है ईर्ष्या हो जाती है, तो इस तरीके से अपने वात्सल्य की भावना आती है तो संतान कामना हो जाता है, संरचना का कृत भाव होता है। तो मतलब ये सारी चीजें आपने पढ़ा हुआ है, तो वहां से आपके दिमाग में रिमाइंड कर जाता है कि नहीं, मूल प्रवृत्ति भी कौन दिए होंगे शब्द, विलियम मैकडूगल। सॉरी दोस्तों, तो काम आ गया था, चीजें आती रहती हैं बीच बीच में, अब क्या करें, अकेले ही रिकॉर्डिंग भी करना पड़ जाता है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे किसके, मूल प्रवृत्ति के बारे में। तो पहला चीज ध्यान से पढ़िए, मूल प्रवृत्ति जो शब्द है, शब्द किसने दिया था, विलियम जेम्स। मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया था, विलियम जेम्स। मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया, विलियम जेम्स। अब मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो सिद्धांत देने वाले कौन है, विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, विलियम मैकडूगल। देखिए, सॉरी दोस्तों, काम आज थोड़ा लग रहा है ज्यादा ही पड़ जाए। देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, विलियम मैकडूगल। और मूल प्रवृत्ति जो शब्द दिया उन्होंने किसने दिया, विलियम जेम्स। तो पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा, दिमाग में आ रहा होगा विलियम मैकडूगल ने भी तो एक शब्द दिया था। तो विलियम मैकडूगल ने जिस शब्द को दिया था वो शब्द कौन सा है, व्यवहार शब्द। विलियम मैकडूगल ने जो शब्द दिया वो शब्द कौन सा था, व्यवहार शब्द।
तो विलियम जेम्स जो थे उन्होंने शब्द कौन सा दिया है, मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया, विलियम जेम्स। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल ने कौन सा शब्द दिया था, विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द दिया था। अब उस पर भी है कि व्यवहारवाद का विज्ञान, व्यवहारवाद या फिर व्यवहार का विज्ञान किसने दिया, तो वाटसन हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों क्लियर रखिएगा। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, विलियम मैकडूगल। अब मूल प्रवृत्ति कहते किसे हैं, संवेग के उत्पन्न होने पे आपकी जो इच्छा होती है या आप जो क्रिया करते हैं या आपके व्यवहार में जो चीज दिखाई देती है उसे कहते हैं क्या, मूल प्रवृत्ति। या फिर बोला जाए मूल प्रवृत्ति वो निश्चित गुण है जन्मजात, जो संवेग उठने पर आप वैसा करते हैं। जैसे यदि आपको नींद लगा तो सीधा हिसाब किताब है आप सोएंगे ही। ये अलग बात है कि सोचेंगे नहीं थोड़ी देर जग जाते हैं पढ़ लेंगे फिर सोएंगे, वो अलग चीज होता है कि आप संवेगों को कंट्रोल करते हैं, वैसी प्रवृत्ति नहीं दिखाते। पर आपकी इच्छा क्या करती है सोने की, क्रोध आया तो आपकी इच्छा क्या करती है, युत्सा की। तो जो आपकी इच्छा करती है उसी इच्छा को क्या बोला जाता है, मूल प्रवृत्ति। तो पहले इसको लिख लीजिएगा। और यदि पूछेगा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था और किस बुक के अंदर इसका सिद्धांत था, बुक विलियम मैकडूगल का एक बुक था एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इसी किताब के अंदर विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। तो पहले इस चीज से क्लियर हो जाइए, मूल प्रवृत्ति शब्द दिया विलियम जेम्स, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन दिया, विलियम मैकडूगल। एक जगह आपने इसके पहले पढ़ चुका है कि विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द दिया था, और वो जो व्यवहार शब्द दिया था वो किस किताब के अंदर दिखा था, व्यवहार शब्द को पहली बार वर्णन किया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो याद रखिएगा वही बुक पूछता है जिसमें उन्होंने सिद्धांत और शब्दों का वर्णन किया रहता है, जिसके बारे में आप पढ़ते नहीं तो ऐसे 50 किताब होते हैं। तो कौन सा बुक था, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इस चीज को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं कथन पे। किस पे, आपका पसंदीदा क्या, कथन। मूल प्रवृत्ति से वैसे कोई खास कथन तो पूछा नहीं जाता है। मूल प्रवृत्ति से जो आज तक सबसे ज्यादा कथन पूछा गया वो वुडवर्थ का था। मूल प्रवृत्ति से जो सबसे ज्यादा कथन पूछा गया वो एक ही वैज्ञानिक का पूछा गया था, वो किसका, वुडवर्थ का। देखिए जो आपसे सबसे ज्यादा कथन पूछते हैं वहां मैंने आपको कथन लिखवा दिया। जैसे अधिगम से पूछता है कथन, और प्रेरणा से पूछता है आपसे कथन, व्यक्तित्व से पूछ देता है। उसके बाद आपका हुआ जब आप शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था पहुंचेंगे वहां पे आपसे कथन पूछेगा। मूल प्रवृत्ति हुआ, संवेग हुआ, मापन हुआ, इससे उतने ज्यादा कथन नहीं पूछे जाते, कुछ ही कथन पूछे जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा कथन नहीं लिखवाऊंगा, नहीं तो आप वैसे देखेंगे तो फिर हजारों कथन है। मतलब कथन तो इतने कि जितने वैज्ञानिक उतने तरह की परिभाषा दे ही डाले हैं, पर उतना लिखने का मतलब आपको वो बर्डन पड़ जाना और किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो मैं जैसे वुडवर्थ का कथन पूछा है, उन्हीं का कथन एक दो बार पूछा हुआ है मूल प्रवृत्ति में, और उसके अलावा और किसी का नहीं पूछा हुआ है। तो इसलिए मैं वही कथन लिखवाऊंगा जिसके आने की उम्मीद है और जो आ चुके हैं। तो पहला कथन किसका लेते हैं, वुडवर्थ का। इन्होंने कहा कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप मूल प्रवृत्ति कहलाती है। कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप क्या कहलाती है, मूल प्रवृत्ति। सीधी बात है, ऐसे कार्य आपके जीवन में जिसे आपने सीखा नहीं है। जैसे खुश होने पे हंसना, ये आपने सीखा नहीं है। दुख होने पे रोना, ये आपने सीखा नहीं है। नींद लगने पे सोना, आपने सीखा नहीं है। भूख लगने पे आप भोजन की तलाश करने लगते हैं, ये चीज आपने सीखा नहीं है। ये ऐसे कार्य हैं जो आपके अंदर जन्मजात है, हमेशा से हैं। तो कार्य करने का हर वो स्वरूप जिसे आपने कभी सीखा नहीं है फिर भी आपको आता है, वो सारे स्वरूप क्या कहलाते हैं, आपकी मूल प्रवृत्ति। तो वुडवर्थ ने सीधे बोला कि कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप मूल प्रवृत्ति कहलाती है। और सीधे बता दे रहा हूं कि ये आपसे कथन 2-3 बार पूछ चुका है और इन्हीं का कथन पूछता है। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा के लिख लेना।
यही कथन है जो हर बार पूछता है मूल प्रवृत्ति के बारे में। अगला एक कथन लेते हैं मैकडूगल का। पूछा नहीं है पर भाई सिद्धांत दिए हैं तो हो सकता है कि पूछ सकता है मैकडूगल का। तो मैकडूगल का जो कथन है, मैकडूगल ने कहा मूल प्रवृत्ति वह मनोशारीरिक मूल प्रवृत्ति वह मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जिसमें किसी वस्तु को देखकर या ध्यान देकर या ध्यान देने पर उत्पन्न संवेगात्मक अनुभव एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए प्रबल रूप से प्रेरित करती है। देखिए इनका कथन तो बहुत लंबा है लेकिन मैंने इसे शॉर्ट में किया ताकि आएगा भी तो आप पकड़ लेंगे। इन्होंने मतलब पूरी हिस्ट्री बता दी थी मूल प्रवृत्ति में कि होता क्या है। देखिए एक चीज समझिए कि इन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्ति वो मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, मतलब मन की और शरीर की वह प्रवृत्ति है जिसमें कि आप किसी वस्तु को देखकर, जब आप किसी वस्तु क्या करते हैं देखते हैं या उस पर क्या देते हैं ध्यान देते हैं, तो आपके अंदर अंदर एक संवेगात्मक अनुभव का क्या होता है उत्पन्न होता है, एक संवेगात्मक अनुभव जन्म लेती है जिसके कारण आप विशेष ढंग से कार्य करने के लिए प्रबल रूप से क्या होते हैं प्रेरित होते हैं। कि जैसे आप देखे भूत को, सॉरी भूत नहीं, चलिए आप जंगल में जा रहे थे, आपने देखा भालू को, और जैसे ही भालू को देखा, भालू को देखते ही आपके अंदर एक संवेगात्मक अनुभव जन्म लेगा जो कहलाएगा डर। भालू को देखते ही आपको क्या लगता है पहले डर, और डर क्या संवेगात्मक अनुभव, पहले आप देखेंगे उसके बाद आपके अंदर क्या जन्म लेगा डर जो आपका कहलाएगा संवेगात्मक अनुभव। और इस संवेगात्मक अनुभव की वजह से आप एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए प्रबल रूप से क्या होते हैं प्रेरित। मतलब जैसे ही भालू को देखना, भालू को क्या हुआ देखना, वैसे ही संवेगात्मक अनुभव मतलब डर का लगना, और जैसे ही डर का लगना हुआ वैसे आप विशेष ढंग से कार्य करने के लिए प्रबल रूप से क्या होते हैं प्रेरित। और कौन सा कार्य करते हैं वहां से भागने का। तो यही उन्होंने मैकडूगल ने पूरी की पूरी कहानी कहाँ लिख दी अपने कथन के अंदर ही, क्या कि मूल प्रवृत्ति होती कैसे है। तो ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक कथन और लिख लीजिएगा वैलेंटाइन का, वैलेंटाइन का कथन। इन्होंने कहा वह जन्मजात प्रवृत्ति जो व्यक्ति या प्राणी के जैविक व्यक्ति या प्राणी के जैविक प्रयोजन को
निश्चित तरीके से पूर्ण करती है। ये किसका कथन है? वैलेंटाइन का। तो एक कथन वैलेंटाइन का भी लिख लीजिएगा। वैलेंटाइन ने सीधे बोला कि एक जन्मजात ऐसी प्रवृत्तियां आपके अंदर कुछ पाई जाती हैं जो आपके जैविक प्रयोजन, मतलब जन्म से जो प्रयोजन है उनको पूरा करने में एक निश्चित तरीका होता है उनका पूरा करने का। मतलब जैसे जन्मजात प्रवृत्ति क्या है? सोना। अब सोना एक निश्चित तरीका है कि जैसे ही नींद लगेगा आप क्या करेंगे? सोएंगे। रोना हुआ, हंसना हुआ, ये ऐसी जन्मजात प्रवृत्ति है, बिहेवियर है जो आपने किसी सीखा नहीं, आपके अंदर क्या है? जन्मजात है। और जैसे ही आपको खुशी मिली आप सीधे क्या करेंगे? हंसना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि वह जन्मजात प्रवृत्ति, मतलब जो जन्म, ऐसी प्रवृत्तियां जो आपके अंदर जन्म से पाई जाती हैं, आपके जैविक प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्या करती? पूरा करती। अब खुशी मिलने पर हंसेंगे ही, रोना थोड़ी ना शुरू कर देंगे दर्द के मारे। तो जैविक प्रयोजन को एक निश्चित तरीके से पूरा करती है। मतलब उसका तरीका क्या है? निश्चित है। खुशी होगा तो हंसेगा, दर्द होगा तो रोएगा। मतलब उसका प्रयोजन क्या? बिल्कुल निश्चित है। किसी तरीके से इस चीज को क्या किया जाएगा? पूरा। और जो ये प्रवृत्तियां होती है आपके अंदर कैसी पाई जाती है? जन्मजात पाई जाती है। लेकिन एक चीज बोलूंगा कि मूल प्रवृत्ति से उतना ज्यादा आपसे कथन पूछता नहीं यूपी टेट में, तो सबसे ज्यादा ध्यान आप किस पे देंगे? वुडवर्थ पे। इनका कथन पूछा हुआ है सबसे ज्यादा। और जैसे प्रीवियस ईयर उठाएंगे, अरे छूटे झटके रहेंगे तो आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करिए। सारे प्रीवियस ईयर में 10-12 साल का पूरा करवा डालूंगा। तो देखिए, मूल प्रवृत्ति सबसे जो ज्यादा ध्यान देना आपको किस पे? वुडवर्थ पे। समझ गए? सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना? वुडवर्थ पर। यही क्या है? इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का बार बार पूछा हुआ है। बाकी तो मैंने लिखवा दिया कि इन केस यदि कहीं से भूला भटका आया तब, नहीं तो आप सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देंगे? वुडवर्थ पे। समझ गए? तो एक बार लिख लीजिएगा वैलेंटाइन का, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो विलियम मैकडूगल थे, अगला पॉइंट, विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष बताएं। कितने पक्ष? 3 पक्ष बताएं। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष बताएं, वही 3 पक्ष जिनका वर्णन उन्होंने अपने कथन में कर दिया। जैसे ही पक्ष समझेंगे कथन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा रहे। तो देखिए, उन्होंने, विलियम मैकडूगल ने 3 पक्ष बताए। वो 3 पक्ष क्या क्या थे? पहला था संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा उन्होंने बताया भावात्मक पक्ष, और तीसरा उन्होंने बताया क्रियात्मक पक्ष। एक बार इन सभी से भेद आपका अधिगम में भी हुआ होगा कि अधिगम के भी 3 पक्ष होते हैं, 3 तरीके से अधिगम की जाती है। अधिगम के भी 3 पहलू होते हैं। वही है कि मूल प्रवृत्ति में भी उन्होंने 3 पक्ष बताए। पहला कौन सा? संज्ञानात्मक, दूसरा कौन सा? भावात्मक, तीसरा कौन सा? क्रियात्मक पक्ष। उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक पक्ष वो होता है जिसमें वस्तु या स्थिति का ज्ञान हो। वस्तु या स्थिति का ज्ञान होता है, वो कौन सा पक्ष कहलाता है? संज्ञानात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष कौन होता है? जिसमें आपके क्या होते हैं? भावनाएं। भावनाएं मतलब संवेग। जिसमें आपकी क्या होती है? भावनाएं, या भावनाएं मतलब संवेग होते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष जिसमें वस्तु या स्थिति का आपको ज्ञान होता है। क्रियात्मक पक्ष कौन सा होता है? जिसमें आप क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, कोई कार्य करेंगे, क्रिया करेंगे, कुछ तो दर्शाएंगे। और उन्होंने ऐसे बताया कि मान लीजिए आप जंगल में जा रहे थे, उदाहरण उठाइए, और आपने भालू को देखा। आपने देखा किसको? भालू को। तो जैसे ही आपने भालू को देखा, जैसे आपने किसको देखा? भालू को देखा। जैसे भालू को देखेंगे तो भालू की स्थिति या उस वस्तु का आपको क्या होगा? ज्ञान। तो जैसे आप देखेंगे, नहीं सामने कोई चीज है, चीज में क्या है? भालू है, वैसे आपके दिमाग को ज्ञान होता है, अरे ये तो भालू है। और वैसे आपका दिमाग पता करता नहीं भालू बड़ा खतरनाक होता है, चीर मार कर फाड़ कर खा जाएगा। वैसे आपको इन सारी चीजों का ज्ञान आपको तुरंत होने लगता है आपके संज्ञानात्मक दिमाग में। सोच के देखिए कि यदि आप भालू देखे और आपके दिमाग आपको ये बता दे कि नहीं भालू थोड़ी ना डरते हैं, भालू को तो हम खुद ही मार देंगे, आपका दिमाग आपको उल्टा बता दे, तो आपको डर लगेगा ही नहीं। तो पहला पक्ष होता संज्ञानात्मक, जिसमें आप वस्तु या प्राणी या किसी भी स्थिति का जब जायजा लेते हो, आपके सामने जब आता है, आप उसे देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो सारी चीजों का ज्ञान आपके कहाँ जाता है? मस्तिष्क के अंदर।
तो पहला जब आप किसी ने आपने भालू को देखा तो भालू को देखते भालू की स्थिति या उस वस्तु प्राणी का आपको क्या होता है, ज्ञान होता है कि सामने क्या चीज है, सामने क्या चीज है, भालू है, चीर कर खा जाएगा, मार कर खा जाएगा। तो इस बात को आपको क्या होता है, ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान जब होता है वो कौन सा कहलाता है, संज्ञानात्मक पक्ष। जैसे ही आपको पता चला कि नहीं सामने भालू है, अगला आपके शरीर में क्या होगा, डर पैदा होगा। क्या पैदा होगा, डर, या इसी को आप क्या बोलते हैं, भय। डर या इसे क्या बोला जाता है, भय। तो आपके अंदर डर या भय पैदा होगा। और डर और भय क्या है, एक तरह की भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, जो आपके अंदर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तुरंत आपके दिमाग में डर लगना शुरू हो जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, आपको तुरंत क्या लगेगा, डर लगेगा, भय लगेगा। और इसी डर या भय को क्या बोलते हैं, संवेग। और ये क्या है, आपकी भावनाएं हैं। तो इसलिए कौन सा पक्ष आता है, भावात्मक पक्ष। मतलब जैसे ही आपने भालू को देखा, भालू को देखते ही आपको क्या लगेगा, डर या भय। जैसे आपको ज्ञान हुआ, ज्ञान लगते आपको डर या भय होगा, वो आपका भावात्मक पक्ष। और जैसे ही आपको डर लगा, तो उन्होंने कहा विलियम मैकडूगल, जैसे ही आपको डर लगेगा तो आपकी सिर्फ एक ही इच्छा करेगी कि यहां से तुरंत भाग लो। हो सकता है आप गिर जाए भागते भागते, आपसे भागा ना जाए, पर आपकी इच्छा एक ही चीज की करेगी कि बस यहां से अब भाग लो और कुछ नहीं। तो जैसे ही आपको डर या भय लगता है तो आप वहां से क्या करते हैं, पलायन। पलायन करना मतलब भाग जाना, क्या कर जाना, भाग जाना। तो जैसे भय या डर लगा वैसे ही आपकी इच्छा करती है, अगला मूवमेंट क्या होता है कि यहां से पलायन कर जाओ, भाग जाओ, अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो विलियम मैकडूगल ने वही बताया कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनमें तीन पक्ष आते हैं। पहला, चीजों के बारे में आप जानते हैं कि आखिर सामने है क्या। उन्होंने कहा सोच के देखिए, आप जंगल में जा रहे हैं और भालू पेड़ के पीछे छिप जाए, आप उसे देखे ही ना, वही कंडीशन, वही रास्ता, वही जंगल, पर इस बार आप गए, अंधेरे की वजह से भालू आपसे ज्यादा शरारती पेड़ के पीछे छिप जाए। अब आपने भालू को देखा ही नहीं, जब भालू को देखा ही नहीं तो आपको डर लगेगा नहीं। अब जब डर लगेगा नहीं तो आप पलायन या भागने वाली क्रिया करेंगे ही नहीं, ये चीज आपके अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। और यही जो पलायन या भागना क्रिया जो आप करते हैं, या आपके अंदर जो इच्छा आती है भागने की, इसे क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति। इसे क्या बोला जाता है, मूल प्रवृत्ति। तो वही उन्होंने बोला कि पहले चीजों को देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं है क्या। जैसे ही समझता है अपना दिमाग, वैसे एक भावना जन्म लेती है संवेग डर का। और जैसे संवेग डर की भावना को जन्म देता है, वैसे ही आपकी इच्छा करती है बस यहां से भागो। वो अलग बात है कि आप गिर जाएंगे, कि भाग नहीं पाएंगे, वो अलग चीज है, पर आपकी इच्छा एक ही चीज करती है, यहां से क्या करने की, भागने की। और वही भागना आपकी क्या कहलाती है, मूल प्रवृत्ति। तो विलियम मैकडूगल ने तीन पक्ष बताए थे मूल प्रवृत्ति के, कौन से, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। भावात्मक वाला जो पक्ष होता है इसी में आते हैं आपके संवेग, और जो आपके क्रियात्मक पक्ष आते हैं इसी को कहते हैं मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, जो क्रियात्मक पक्ष में जो चीजें आती हैं वही क्या कहलाती है, मूल प्रवृत्ति। तो एक बार इसको लिख लीजिएगा। अगला आते हैं मूल प्रवृत्ति की विशेषता, जहां से आपको क्वेश्चन बनता है। मूल प्रवृत्ति की विशेषता, मूल प्रवृत्ति की विशेषता। एक क्वेश्चन आपको इससे बनता है मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं से। तो देखिए, मूल प्रवृत्ति की विशेषता, अब यहाँ पे आपको अपना पूर्व ज्ञान डालना होगा, जो आपने चीजों को पढ़ा था। अब यहाँ पे समझ में आएगा कि आपने चीजों को कितने अच्छे तरीके से समझा था, या पढ़ा था, या फिर नहीं पढ़ा था, क्योंकि अब उन्हीं सब चीजों का प्रयोग होगा। जैसे पहला पॉइंट कि मूल प्रवृत्ति किस मन का भाग होता है, पहला क्वेश्चन, ये सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं। पूछेगा मूल प्रवृत्ति किस मन का भाग होता है। आपने मन पढ़ा था सिगमंड फ्राइड में, जब आपने फ्राइड का पढ़ा था मन, तो वहां आपने पढ़ा था कि कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, जहां पे अपने मन के तीन प्रकार पढ़े, चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है और अर्धचेतन मन होता है। तो ये पूछेगा कि मूल प्रवृत्ति उसमें से किस मन का भाग होता है, तो वहां आपने पढ़ा था कि अचेतन मन 90% होता है, जिसके अंदर असामाजिक कार्य, अमर्यादित कार्य, सारी दमित इच्छाएं, और साथ में आपने ये भी पढ़ा था संवेग तथा मूल प्रवृत्तियां भी इसी मन की क्या होती है, अंदर ही होती हैं। तो पहला चीज विशेषता कि मूल प्रवृत्ति
अचेतन मन का भाग होती हैं। दूसरा जो आपसे पूछता है कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है कि अर्जित होती है। मतलब जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे कोई खतरनाक चीज देख के बच्चा रो देता है, खुशी मिलने पे हंस देना हो गया, डर लगने पे भागने की इच्छा कर देना, ये चीज आपके अंदर, ये बिहेवियर या ये गुण जो है, क्वालिटी जो है, ये आपको जन्म से मिली है या आपने कहीं से सीखा है कि नहीं डर लगता है तो भागना चाहिए, आपने कहीं पढ़ के सीखा है? जाहिर बात ये चीजें आपको कैसे मिली? जन्म से मिली। छोटे बच्चे को भी क्या होता है कि जब उसे भूख लगता है तो रोना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। वो सारी चीजें, रोना, हंसना, सोना, तो ये डर लगना, ये सारी चीजें क्या, डर लगने, भागना, ये सभी चीजें आपको जन्म से मिली, ये सारी चीजें आपने सीखा नहीं है। तो मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। जो मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति जन्म जात होती है। और मूल प्रवृत्ति क्या कुछ दिनों के बाद या फिर आप किशोरावस्था में पहुंच गए खत्म हो जाएगा? नहीं, मूल प्रवृत्ति पूरा जीवन पर्यंत आपके साथ रहती है। ये भी मत समझिएगा कि जन्म में रहती हैं, थोड़े बड़े होते जाएंगे तो डर भाग जाएगा अंदर से, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप हिम्मती हो जाएं, हिम्मत बांध के खड़े रह जाएं, अपने संवेगों को कंट्रोल में कर लें, सारे इमोशंस को, पर मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जन्मजात होती है और आपके साथ जीवन के अंतिम क्षण तक आपके साथ जुड़ी रहती हैं। तो मूल प्रवृत्तियां जीवन पर्यंत रहती है। दूसरा पॉइंट, शैशवावस्था में बालक का व्यवहार कैसा होता है? बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। या इसी को आप लिख सकते हैं कि शैशवावस्था में बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, दोनों चीज लिख सकते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक भी होता है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित भी होता है। इसका कहने का मतलब, जो शैशवावस्था मतलब जो 1 से 2 साल का एज होता है, उस एज में आपने बच्चे को देखा होगा, यदि उससे भूख लगा है तो वो रोना शुरू कर देता है। और रोना क्या है? मूल प्रवृत्ति है। नींद लगेगा तो बैठे बैठे सो जाएगा, सोना क्या है? मूल प्रवृत्ति है। यदि उससे बड़ा खुशी मिल रहा है, खेल, आप उसे खिला रहे हैं, उससे बड़ा खुशी आनंद मिल रहा है तो हंसना शुरू कर देता है। मतलब कि वो बोलता नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल 1-2 साल के शैशवावस्था में जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कभी बोल के नहीं बताते कि हमको भूख लगा है, या उन्हें कोई कष्ट रहेगा तो बोल के नहीं बताएंगे कि हमको इस चीज से दुख या दर्द है। वो हमेशा क्या, रोना शुरू कर देंगे। मतलब वो अपने सारी जरूरतों को या सारी बातों को वो मूल प्रवृत्ति के रूप में बताते हैं। यदि उन्हें मजा आ रहा है तो हंसना शुरू करेंगे, यदि उन्हें डर लग रहा है, कोई कष्ट है या फिर भूख लगी है तो वो रोना शुरू कर देंगे। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, अपनी बातों को कहने का सिर्फ एक ही तरीका, वो कौन होता है? सारी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। तो इसलिए बोला जाता है कि शैशवावस्था में बालक का व्यवहार कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है या मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अगला, मूल प्रवृत्ति सार्वभौमिक होती है। जाहिर सी बात है, सार्व मतलब सभी जगह, भौमिक मतलब भूमि पे, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर है तो आपके अंदर नहीं है, यदि आपके अंदर तो पता चला आपके दोस्त के अंदर नहीं है। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, सबके अंदर मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हर व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्ति का क्रिया या रूप अलग अलग होता है। तो देखिए, मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया मूल प्रवृत्ति पर आधारित क्रिया अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है। मतलब ये कि जैसे आपको भालू देखे, भालू देखने पे डर लगा, डर के बाद एक ही मूल प्रवृत्ति उठी, वहां से भाग जाना। ठीक है, वो सबकी इच्छा करती कि नहीं अब यहाँ से भागी जाना, पलायन कर जाना। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते कि इच्छा करेगी भाग जाना,
और कुछ ऐसे होंगे जो सट से भागेंगे, रुकेंगे नहीं, और कुछ ऐसे होंगे जो भागेंगे पर पैर फंस जाएगा, वहीं पे गिर जाएंगे, दौड़ ही नहीं पाएंगे। तो मतलब भागेगा सब, और कुछ ऐसे भी होंगे जो ढीठ बन के खड़े रहेंगे कि नहीं भागेंगे तो दौड़ा के काट लेगा ये, कहीं पेड़ ओड़ पे चढ़ जाए, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। मतलब कि पहला रिस्पॉन्स जो मूल प्रवृत्ति आती है तो भागने का आता है, पर उसके बाद जो क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रूप में देखने को मिलती हैं। कोई भाग जाएगा, कोई गिरते पड़ते भागेगा, कोई पेड़ पे चढ़ जाएगा, मतलब कोई हो सकता है सांस बंद करके रोक लेगी, नहीं कहानी में पढ़े थे कि सांस रोक के यदि सो जाएंगे तो भालुक लगेगा कि मरा हुआ है, और भालुक मरे हुए आदमियों को छोड़ देते हैं, खाते नहीं हैं, तो उसका वो इस नॉलेज का प्रयोग करे। तो मतलब कि अलग अलग व्यक्तियों में जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। जो व्यक्ति जैसा कंट्रोल कर सके अपने संवेगों को, अपने इमोशंस को, जैसी हिम्मत बांध सके, उस तरीके से मूल प्रवृत्तियां अलग अलग व्यक्तियों में दिखाई देती है। अब जैसे एग्जाम का सेशन है, एग्जाम देने गए, जैसे यूपी टेट वगैरह के एग्जाम देते हैं, अब सेंटर के बाहर आप पहुंचे, जैसे ही सेंटर के बाहर आप पहुंचेंगे, सेंटर के बाहर पहुंचते ही घबराहट सबको होता है, मतलब हर बच्चे के अंदर घबराहट होती है, चाहे कोई कितना भी 30 मार्क खाओ, सभी को घबराहट होती है। पर व्यवहार, उसके जो बिहेवियर को आप देखते हैं या वो जो क्रिया करता है, हर बच्चों का अलग अलग होता है। कोई ज्यादा डरा हुआ है, पानी पे पानी पिए जा रहा है, कोई इतना डरा हुआ है कि बार बार टॉयलेट ही भाग रहा है, और कोई किसी को देखेंगे तो बड़ा खुश रहेगा, मतलब लेकिन उसको डर लगता रहता है अंदर से, पर अपने आप को बड़ा कूल रखा रहता है, इधर उधर अपने दिमाग को बांटा रहता है। तो इस तरीके से उनका कहना था कि मूल प्रवृत्ति सभी के अंदर होती है, पर ये अलग बात है कि व्यक्ति उसको क्रिया के रूप में या बिहेवियर के रूप में अलग अलग तरीकों से निकालता है। और यही तो व्यक्तित्व भिन्नता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो सभी के अंदर जो घबराहट रहेगा वो अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगी। तो वही है कि मूल प्रवृत्ति पर आधारित जो क्रिया होता है, जो व्यक्ति सभी के सामने करता है क्रिया, वो अलग अलग व्यक्तियों में क्या होती है, अलग अलग होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और लिख लीजिए। मूल प्रवृत्ति विशेष अवस्था में प्रकट होती हैं तथा फिर अदृश्य हो जाती हैं। जायज बात है कि जो मूल प्रवृत्ति है विशेष अवस्था में प्रकट होती है, जैसे मतलब कि आप गुस्सा हुए, गुस्सा होते आपका मन करता है किसी को तोड़ फोड़ दें, तो आपकी मूल प्रवृत्ति तो आई कि नहीं इच्छा कि किसी को तोड़ फोड़ दे, हो सकता है आप तोड़ भी फोड़ देंगे, लेकिन ये मूल प्रवृत्ति कुछ देर बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। क्या हो जाती है, पूरी तरीके से क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो वही कि कोई भी मूल प्रवृत्ति जब जन्म लेती है आपके अंदर आएगा, जैसे भालू को देख के डर जाना, डरने पर भागना। अब भागने का ऐसा मतलब थोड़ी नहीं कि आप जिंदगी भर भागते ही रहेंगे, और भाग के जैसे पार लगा तो डर खत्म हुआ तो मूल प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। तो जायज बात है, मूल प्रवृत्ति एक विशेष अवस्था में प्रकट होती है, और प्रकट होते ही तथा फिर क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। यह आपका कौन सा टॉपिक था, पूरी मूल प्रवृत्ति के बारे में। ये कौन सा टॉपिक था आपका, मूल प्रवृत्ति के बारे में। हाँ, आप वेट कर रहे होंगे कि विलियम मैकडूगल का कहाँ आएगा सिद्धांत। तो जब हम संवेग पढ़ेंगे इसके बाद अब तुरंत, तो वहां हम लाएंगे विलियम मैकडूगल के 14 संवेग, 14 संवेग से जुड़े हुए सारे 14 मूल प्रवृत्तियां। तो वहां सभी के अनुसार संवेग पढ़ेंगे, वाटसन के अनुसार कितने हैं, सैंड के अनुसार 7 हैं, वाटसन के अनुसार 3 प्राथमिक हैं, तो वहाँ स्पेंजो के अनुसार 3 दिए गए हैं। तो वहां पे सारे संवेगों को लेते हुए पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक आपका है वो कौन सा है, संवेग। अरे हल्के मत लेना मूल प्रवृत्ति, और संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति खत्म होगा। तुम याद रखना, मूल प्रवृत्ति टॉपिक जो है किसके साथ खत्म होगा, संवेग के साथ खत्म होगा। तो देखिए संवेग क्या होता है, संवेग को बोलते हैं इमोशन। इमोशन मतलब क्या होता है, संवेग। इमोशन मतलब संवेग होता है, और संवेग किसे कहते हैं, भावनाओं को। इमोशन मतलब किसे, जो आपके अंदर भावनाएं हैं उन्हें क्या बोला जाता है, संवेग। मतलब संवेग वो भावनाएं हैं जो आपके दिमाग के अंदर उथल पुथल मचा देती हैं।
वो मोशन इमोशंस जो आपके अंदर उठती हैं बहुत ही उग्र रूप में जज्बाती तौर पे, वो सारी क्या कहलाती है? संवेग कहलाती हैं। डर हुआ, क्रोध हुआ, प्रेम हुआ, वो सारी चीजें किसमें आते हैं? संवेग के अंतर्गत आती हैं। और संवेग को यदि परिभाषित किया जाए, इसको दो तरीके से किया जाता है। किसी कहना कि इमोशन दो शब्दों से मिला है, ई और मोशन। ई का मतलब होता है अंदर, और मोशन का मतलब होता है गति देना। तो देखिए, इसका मतलब होता है अंदर के भावों को बाहर की ओर गति देना। मतलब संवेग वो है जो अंदर की भाव को, अंदर की भावनाओं को बाहर की ओर क्या करता है? गति देता है। अब सोच के देखिए, भालू देखने के बाद यदि आपको डर लगा, वो डर दिमाग के अंदर दबी रह जाए, तो आप वहां से भागेंगे ही नहीं। तो संवेग का काम है उस डर को इतना ज्यादा बढ़ाना कि बाहर की ओर इतना ज्यादा वो ढकेले डर को कि आप पूरी तरह डरे और डर को वहां से भाग जाए। इसलिए बोला जाता है कि जो संवेग होते हैं, वो क्रो एंड क्रो जो थे उन्होंने अपने कथन में बोला था, संवेग जो होता है वो एक समायोजन का काम करता है। संवेग जो होता है समायोजन काम करता है, तथा ये मानव के कल्याण, सुरक्षा और संतोष के लिए कार्य करता है। मतलब जैसे संवेग ही होते हैं, जो भावनाएं ही होती हैं, ये आप संतोषी स्वभाव के हैं तो आपकी क्या भावनाएं हैं। सुरक्षा कैसे? अरे भालू को देख के आपको डर ही ना लगे, डर क्या है? संवेग। डर ही ना लगे तो तुरंत भालू मार जाएगा, वहां से भागेंगे ही नहीं। तो आपकी सुरक्षा भी कौन करता है? संवेग करता है। तो जितने भी तरीके संवेग होते हैं या मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संवेग और मूल प्रवृत्ति। क्योंकि जब संवेग जन्म लेता है तभी आप कोई मूल प्रवृत्ति करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और क्रो एंड क्रो ने यही बोला कि जो संवेग है, संवेग मानव के सुरक्षा, संतोष और कल्याण के लिए कार्य करता है। मतलब उनका कहना था चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ये मानव के हित से ही जुड़ा हुआ है। जैसे क्रोध हुआ, गुस्सा, तो उन्होंने कहा चाहे गुस्सा हुआ, चाहे प्रेम हुआ या फिर डर जाना हुआ, तो ये सारी जितने भी संवेग आपके अंदर उठते हैं ये आपके हित के लिए ही उठते हैं। क्योंकि जैसे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, अब सामने वाले पर आप गुस्सा उतार ही ना पाए, सोच के देखिए आप किसी पे नहीं गुस्सा उतार पाए। जैसे नहीं होता कि आप सामने वाले पे गुस्सा नहीं उतार पाते हैं तो आप मोबाइल पटक देते हैं या कोई चीज तोड़ फोड़ देते हैं, किसी और चीज पे गुस्सा उतार देते हैं, तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है। पर क्रो एंड क्रो ने कहा कि सोच के देखिए, ये संवेग आपके गुस्से को बाहर निकाले ही ना, संवेग आपके गुस्से को बाहर निकाले ही ना, तो आपका गुस्सा अंदर दबा रह जाएगा और वहीं से व्यक्ति स्ट्रेस और कहाँ डिप्रेशन में चला जाता है, कुंठा का क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है। तो संवेग का वो काम है जो आपके गुस्से का, आपके इमोशन को बाहर निकाले, आपको संतोष प्रदान करे, डर लगने पर सुरक्षा प्रदान करे। तो मानव कल्याण के लिए संवेग बहुत ही जरूरी होते हैं। उन्होंने कहा कि मानव का कल्याण करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, संतोष प्रदान करने के लिए किसको याद सबसे ज्यादा जरूरी है? संवेग है। तो देखिए, संवेग का कार्य होता है कि अंदर के बाहर को बाहर की ओर क्या देना? गति देना, संवेग कहलाता है। और एक चीज और आता है, बोला जाता है कि जो इमोशन शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के एक शब्द है इमूवर, इमूवर से बना हुआ है। लैटिन भाषा एक शब्द है इमूवर, इससे बना हुआ। इमूवर का अर्थ होता है उत्तेजना। क्या होता है? उत्तेजना। मतलब संवेग एक उत्तेजित अवस्था है। उत्तेजित मतलब बहुत ही उग्र अवस्था है। बोलते हैं ना भैया जी भावनाओं में बह गए, तो वही जब भावनाएं बहुत ही उग्र हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाते हैं आप, आपका दिमाग आधा काम करना बंद कर देता है, वो कौन सी अवस्था होती है? इमूवर की या फिर उत्तेजित। तो संवेग के दो परिभाषा निकल के आते हैं। एक ये कि कभी कभी पूछ देता है कि संवेग जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, तो इमूवर से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है उत्तेजना। या फिर संवेग जो इमोशन है वो ई और मोशन से बना। ई का मतलब होता है अंदर, मोशन का मतलब गति देना, मतलब अंदर की भावों को बाहर की ओर गति देना ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला आते हैं संवेग की विशेषता पर। संवेग की किस पे? विशेषता पे। संवेग की विशेषता क्या क्या है, यहां क्वेश्चन आपका आता है। पहला, संवेग किस मन का भाग है? फिर वही फ्राइड के कथन है, संवेग किस मन का भाग है? संवेग जो है वो किस मन का भाग है? अचेतन मन का भाग है। संवेग भी किस मन का भाग है? अचेतन मन का भाग है। दूसरा, संवेग जन्मजात होती है क्या अर्जित होती है?
गुस्सा वही होगा। संवेग क्या होता है? जन्मजात होता है। कहीं से डरना आपने सीखा नहीं, आपके अंदर जन्म से है। कुछ व्यवहार, कुछ गुण ऐसे भी है जो जन्म से आपके अंदर है, वही क्या कहलाते हैं? संवेग। संवेग क्या है? जन्मजात होता है। संवेग क्या होता है? अचेतन मन का भाग होता है। क्या संवेग भी सार्वभौमिक होता है मूल प्रवृत्ति की तरह? जाहिर सी बात है, संवेग सब व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इमोशन, जज्बात या संवेग हो ही ना। तो संवेग भी क्या है? सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक होता है। अगला, संवेग में तीव्रता पाई जाती है। संवेग में तीव्रता पाई जाती है। संवेग में क्या पाई जाती है? संवेग में तीव्रता पाई जाती है। मतलब तीव्रता का मतलब होता है कि उग्र कर देना। उग्र शब्द समझते होंगे कि तीव्रता पाई जाती है, अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात यह व्यक्ति या प्राणी के अंदर तूफान पैदा कर देता है। व्यक्ति या प्राणी के अंदर क्या पैदा कर देता है? तूफान पैदा कर देना। उसी को बोलते हैं तीव्रता। के संवेग में बहुत ज्यादा तीव्रता पाई जाती है। जब आप गुस्सा होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो बिल्कुल एकदम आंधी की तरह, तूफान की तरह गुस्सा आपके ऊपर चढ़ता है। तो वही संवेग में तीव्रता पाई जाती है, अर्थात प्राणी के अंदर ये क्या पैदा कर देता है? एक तरह का तूफान, मतलब पूरी तरह जज्बातों में उसको डुबो देने वाला काम कर देता है संवेग। अगला, सभी व्यक्तियों में संवेग तो पाया जाता है, सार्वभौमिक होता है, सभी व्यक्तियों में संवेग पाया जाता है, पर क्या सभी व्यक्तियों में संवेग का अनुपात एक जैसा होता है? मतलब यदि गुस्सा है तो क्या सभी व्यक्तियों में गुस्सा एक जैसा होता है? नहीं, अनुपातिक रूप में अंतर होता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, कोई व्यक्ति कम गुस्सा करता है। तो इस तरीके से गुस्से में भी क्या पाया जाता है? अंतर। गुस्सा सबके अंदर है, संवेग है, पर गुस्से के लेवल में क्या है? अंतर है। तो अलग अलग व्यक्तियों के संवेग में अनुपातिक रूप से अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग व्यक्तियों के संवेग अनुपातिक रूप से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगला, अनुपातिक रूप से आप समझ गए होंगे। अनुपात में मतलब किसी का गुस्सा ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो ये अनुपातिक रूप से अंतर देखने को मिलता है अलग अलग व्यक्तियों में। अगला, संवेग विशेषता में संवेग का स्थानांतरण होता है। सबसे मजे की बात, संवेग का स्थानांतरण होता है। संवेग का स्थानांतरण होता है। संवेग का स्थानांतरण होता है, अर्थात स्थानांतरण का मतलब कि संवेग एक व्यक्ति से दूसरे में जाता है। जैसे जैसे क्लास में हम हैं, मास्टर जी हुए, आप क्लास में बैठे हैं, अब आपसे मास्टर जी कुछ पूछे, धर के तोड़ दिए, आपको नहीं समझ में आया, मास्टर जी बहुत आपको धर के तोड़ दिए एकदम अच्छे से, बूथ भर। अब आप चूंकि अपना गुस्सा उनके पर उतार नहीं सकते, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? अब आप मार तो खाए हुए हैं, अंदर से भरे हुए गुस्से से, मास्टर जी अपना गुस्सा उतारे किसके पे? आप पे। वैसे समझिए कहानी, मान लीजिए हुए कौन? मास्टर जी। और मास्टर जी कौन होगी? वाइफ। और बीवी अपना गुस्सा उतारी किस पे? मास्टर जी पे। और मास्टर जी तो अपना गुस्सा थोड़ी बीवी पे उतार सकते हैं, उतार ही नहीं सकते, जाहिर सी बात है। तो बीवी अपना पूरा गुस्सा उतारी मास्टर जी पे, मास्टर जी अपना गुस्सा बीवी पे उतार नहीं सकते हैं। तो मास्टर जी पूरा गुस्सा लेके आए स्कूल में, और स्कूल में तुरंत भेंट हो गया आपसे, और जैसे ही आपसे भेंट हुआ वो देख लिया आपको घूमते हुए क्लास टाइम में, और पूरा अपना गुस्सा उतार दिया किसके ऊपर? आपके ऊपर। अब चूंकि आप मास्टर जी को कुछ नहीं कह सकते हैं, तो अब वो गुस्सा लेके आप निकलेंगे घर पे, और घर पे मिला कोई छोटा भाई, गांव गली का कोई बच्चा मिल गया आपका,
तो आप अपना गुस्सा किसके ऊपर उतार देते हैं? उन छोटे बच्चों के ऊपर, या फिर गांव गली किसी के ऊपर उतार देते हैं, या घर गए मम्मी नहीं था मम्मी पे उतार दिए, झाप के बोल दिए। तो ये होता है कि संवेग का क्या होता है? स्थानांतरण। मतलब बीबी अपना गुस्सा उतारी मास्टर जी के ऊपर, मास्टर जी जो धर्म पत्नी थी वो अपना गुस्सा उतारी किसके ऊपर? मास्टर जी के ऊपर उतारी। और मास्टर जी अपने धर्म पत्नी कुछ कह नहीं सकते थे, जाहिर सी बात थी। तो मास्टर जी अपना गुस्सा किसके उतारे? आपके ऊपर, स्कूल आकर। अब आप मास्टर जी को कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आप गुस्से को पूरा लेके शाम तक गए अपने घर, और घर पे आपका छोटा भाई मिला, पूरा बिगड़ दिया किसको? छोटे भाई को। ये होता है कि संवेगों का क्या होता है? स्थानांतरण। जो इमोशंस होते हैं, ये इमोशंस क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, अर्थात इनका क्या होता रहता है? स्थानांतरण। इनका क्या होता है? पूरी तरीके से स्थानांतरण। इसी को बोला जाता है संवेग का स्थानांतरण होता है। तो समझ गए होंगे संवेग का स्थानांतरण कैसे होता है? समझ गए कि नहीं समझे? अगला, संवेग में सुख तथा दुख निहित होते हैं। मतलब जो भी संवेग उठेगा उसके अंदर दो ही चीज मिलेगा, या तो हर संवेग के अंदर या तो आपको सुख मिलता है या तो आपको दुख मिलता है। क्रोध, हो सकता है आप दुखी होंगे इसलिए क्रोधित हैं। प्रेम, तो हो सकता है सुख मिल जाए। मित्रता में आपको सुख मिल सकता है, लेकिन हो सकता है डर लगेगा तो आपको दुख मिलेगा। तो हर संवेग को सिर्फ दो ही चीज मिलता है, हर संवेग के अंदर दो ही चीज निहित होता है, या तो सुख या फिर दुख। कोई भी आप संवेग उठाएंगे उसके अंदर सुख मिलेगा या दुख। अगला, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। ये तो खूब पूछा हुआ क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको भी। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती, मतलब पूछा तो सब है लेकिन ये खूब पूछा हुआ, कई जगह पूछ चुका है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से होती है। तो ये क्या थे आपके? शायद संवेग की विशेषता। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपकी शायद विशेषता थी। तो यहाँ तो हमने संवेग की विशेषता पढ़ा, अब बचते हैं संवेग के प्रकार, जिसमें आप मैकडूगल के सिद्धांत पढ़ते हैं 14 संवेग, और बाकी वैज्ञानिकों को पढ़ेंगे। वाटसन का हो गया, स्पेंजो का भी कभी कभी पूछ देता है, टेंट के भी 7 प्रकार हैं। तो अगले जो क्लास में आएंगे उसमें हम संवेग के प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर संवेग के प्रकार, और वहीं पे हम संवेग के कथन को भी देख लेंगे, स्टेटमेंट जो वुडवर्थ का है, एक क्रो एंड क्रो का है, तो वो कथन भी वुडवर्थ का पूछा हुआ है 1-2 बार का। तो संवेग का अगले क्लासेस में हम संवेग के कथन हो गए, संवेग के प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन फिक्स होते हैं विलियम मैकडूगल से, कि कंफर्म पूछता है। एक वाटसन का भी हो गया, वाटसन से भी आपसे पूछ देता है कि वाटसन ने कौन कौन से संवेग बताए थे। प्राथमिक 3 संवेग वाटसन ने बताए थे, भय, क्रोध और प्रेम। तो वहां से आपको क्वेश्चन पूछ देता है बिल्कुल। और संवेग ये चैप्टर है बहुत छोटा और बहुत आसान, पर इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं कि बिल्कुल आने ही आने हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में। जय हिंद।